नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के सुप्रसिद्ध श्री राम नानोड़ी धाम में इन दिनों भक्ति की बयार बह रही है। अवसर था धाम पर आयोजित विशाल भंडारे का, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ प्रसादी ग्रहण की। स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों से आए भक्तों ने भी यहां मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। धाम की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात्रि के समय आयोजित हो रहे धार्मिक कथा में भी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कथा पंडाल छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां भजनों और कथा की अमृत वर्षा के बीच श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं बहरोड क्षेत्र के एक ऐसे धाम पर जिसकी चर्चा बहरोड ही नहीं हरियाणा तक होने लगी है। और ये ऐसा धाम है जहां पे पहले एक्सीडेंट मोड बताते थे, आज ये धार्मिक स्थल बन गया है और यहाँ पे सुबह से भंडारा भी चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। सबसे पहले भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित नाम है जी। सुमित जी, आज से जो सुबह से भंडारा चल रहा है, लगभग कितने लोग आ चुके हैं? लगभग सर 5 से 6 हज़ार लोगों ने अभी तक प्रसादी पा ली और रात को 10-11 बजे तक अभी भंडारा कंटिन्यू है। अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं और लगभग हमारी संभावना की 10 से 12 हज़ार लोग शाम तक प्रसादी ग्रहण कर लेंगे। हमारे साथ एक बड़े पत्रकार भी हैं, हम तो उनके सामने बहुत निम्न और छोटे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अश्विनी भाई हमारे साथ। अश्विनी जी, इस मंदिर की महिमा आप कल परसों बता रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त है, लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं। एक वकील का भी आप उदाहरण दे रहे थे किसी व्यक्ति का कि यहाँ पे वो आए, मूर्ति की स्थापना भी नहीं हुई थी और उसने अपनी मन्नत मांगी और उसकी मन्नत पूरी हो गई। देखिए, पहले तो हनुमान जी आप सीनियर आदमी हैं, मतलब छोटे और वैसे नहीं हैं, आप हमसे भी सीनियर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि बहरोड ही नहीं, आसपास के इलाकों में लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं। और ये आज जो आप कर रहे हैं, नानोड़ी धाम बाबा का जो मंदिर है, ये यहाँ हनुमान जी महाराज पधारे हैं, यहाँ राम दरबार है, शिव परिवार यहाँ पर है, ये ऊर्जा स्थल है। और दिन ब दिन लोग जुड़ रहे हैं। और जब कहीं आपकी किसी से दोस्ती होती है, उसमें भी आपको अगर अच्छा फील होता है तो आप उसके साथ ज़्यादा बैठने की, संगत लेने की कोशिश करते हैं। ये ईश्वरीय स्थल है, यहाँ ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि अपना समय ज़्यादा बिताएं। हमें लगातार सुबह से आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आप भी यहाँ पधारे हैं, लगातार लोगों को आना जारी है। और यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मंदिर में आता है तो मांगने ही आता है निश्चित तौर पे, और यह धन्यवाद देने आता है बाबा का, जो वो कुछ है और अब तक उसने जो प्राप्त किया उसको ईश्वर की बदौलत है और ईश्वर को प्रति वो थैंकफुल रहता है। हम सब लोग भी थैंकफुल हैं। हम सब लोग इसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान कर पाते हैं, गिलहरी वाला, उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं ईश्वर का कि हमें थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दी कि भाई हम इसमें थोड़ा योगदान दें। जितने हमारे साथी लोग हैं वो ऐसे हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 2 बजे वापस घर जाके सो पाते हैं। और ख़ासतौर पर नवरात्र में, क्योंकि बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है, ये महाराज जी हैं और बाकी लोग, वीरू और बाई सुमित, इतनी मेहनत करते हैं। और इसी के बाबा की महिमा है कि लोग लगातार यहाँ जुड़ रहे हैं। मंदिर की एक अपनी महिमा है, धाम की अपनी महिमा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर सबको कुछ ना कुछ दे, अच्छी नीयत दे, अच्छी इंसानियत दे और लोगों को और अच्छा बनाए, लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि करें। अश्विनी भाई, बहुत से लोगों ने कहा कि अश्विनी भाई की जो टीम थी उसकी एक बड़ी कड़ी मेहनत थी, जिसके कारण आज ये दिव्य रूप आज यहाँ पे देखने को मिलता है। लोग पैसा कमाने के बाद में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गाड़ी घोड़े खरीदते हैं, आपकी टीम के लोगों ने मंदिर ही क्यों बनाया? देखिए, विल है भाई। भगत सिंह की विल थी कि उन्हें देश के लिए जान देनी थी, जान दे दी। किसी की विल है कि उन्हें मंदिर में सेवा करनी है, सेवा कर रहे हैं। किसी की विल है कि उन्होंने संन्यास ग्रहण करना है, संन्यास कर लें। पॉलिटिकल और बाकी सामाजिक चीज़ों में भी आप ये बात कह सकते हैं। तो ये विल है सब लोगों की कि उनके पास मान लो थोड़ा पैसा कमाया तो उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा मंदिर में दे दिया, मूर्ति के लिए दे दिया, श्रृंगार के लिए दे दिया या भंडारे के लिए दे दिया, और अपना देना चाहिए। मैं इसके पक्ष में भी हूँ कि उतना नहीं देना चाहिए कि आपका घर या दूसरी चीज़ें, जीवन है वो डिस्टर्ब हो, वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ आप कुछ काम करते हो, सब लोग में बहुत अच्छी नीयत है और टीम बाबा की है, बाबा के सेवा में सब लोग लग रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से लग रहे हैं। हमारे साथ एक भाई और हैं, क्या नाम है सर आपका? कर्मवीर यादव। करमवीर जी, आपने मंदिर के अंदर क्या देखा? मैंने स्टार्टिंग से, जब से मंदिर छोटा सा था तब से लेकर अब तक का मैंने सारा सब कुछ देखा है। और ये लगा लो कि निरंतर एक ऊंचाइयों पे चल रहा है। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हर कोई अपनी मन्नतें मांगता है, मंदिरों में दान देता है। अपने यहाँ पे जो भी होता है, जिसकी कोई भी इच्छा हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, कुछ भी हो, हर कोई आके अपनी मन्नतें मांगता है, बाबा पूरी करता है। लोग बाग जुड़ रहे हैं। एक बड़ी क्या बोलते हैं,
वो जुड़ता जा रहा है इसके साथ में, मंदिर के साथ में, और सभी लोगों की आस्था, और वो आप सब देख ही रहे हो कि कितनी अच्छे उससे चल रहा है। यहाँ पे बाबा नारायण दास जो त्रिवेणी धाम में है, वहाँ पे जो शीशे जड़े हुए हैं, यहाँ पे भी झलक देखने को मिलती है। और ख़ास तौर से टीपा बसई के अंदर रामेश्वर दास जी का मंदिर है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए, वहाँ की भी झलकियाँ देखने को मिलती है। तो इस मंदिर के अंदर अनेक मंदिरों का जो रूप देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए हम यही कहेंगे, जो भी यहाँ के भगत लोग हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया, उन्होंने कई जगह देखा और देख करके सेम टू सेम कुछ चीज़ें हर जगह से ली, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, और उसी के आधार पर मंदिर का निर्माण कराया गया। इसलिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भव्यता को धारण करे, कई चीज़ों का जो मिश्रण होता है वो भव्यता को धारण करता है, इसलिए कई जगह की चीज़ों को लिया गया, इसीलिए इतना दिव्य और भव्य है ये। हम देखते हैं कि कई जगह हम जाते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे आने के बाद में एक आकर्षक ऐसा होता है कि हम यहाँ से उठे ही नहीं, और कई जगह ऐसा होता है कि यहाँ से भागने का मन करता है। तो आप यहाँ से कई दिनों में हैं, कई दिनों से हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है? मैं यही कहूँगा कि एक स्थान की सिद्धता होती है, जहाँ पे देवता प्रतिष्ठित होगा उस समय, जैसे इस स्थान पर देवता हनुमान जी अभी विराजमान है, तो जब आप आएंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और मैं अपनी बात बताऊं, मैं ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, यही काम है हम लोगों का। तो मैं जब आया, मैं गुड़गांव में था, मैंने वृंदावन में पढ़ाई की, गुड़गांव से जब मैं यहाँ आया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को यहाँ हनुमान जी लेके आ गए। जब मैंने यहाँ पे आया और कुछ दिन रहा, 2-4-8 दिन, तो जो चित्त में एक शांति, मन जो होता है चंचल होता है, वो कहीं भी ठहरता नहीं है, क्योंकि नई नई विचार आते रहते हैं मन में, अशांत रहता है मन, कल क्या होगा कुछ नहीं होगा, इस तरीके से मन अशांत रहता। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ आने के बाद हमारा मन ही अपने आप शांत हो गया, कोई मन में हलचल ही नहीं होती, कुछ आगे का पीछे का कुछ मन में विचार ही नहीं उठता है। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी कह रहे हैं कि कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ तक की आपने यात्रा तय की है, आगे भी आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्थान बहुत ही सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं। कल आपने कहा था कि हिंदू धर्म होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए। अंदर राम दरबार भी है, उस मूर्ति के अंदर हमें क्या खास नजर आता है? क्योंकि ऐसी मूर्तियां मैंने आसपास के क्षेत्र में नहीं देखी। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जैसे कहीं भी आप किसी मंदिर में जाइए, जो वहाँ का पूजा पाठ है, जो वहाँ का नियम है, वो जब स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप आए, हमने आपको बहुत सम्मान किया, बहुत देखभाल की, आपका स्वागत सम्मान किया, तो आप बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही मंदिर हैं, आज मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, आप देख रहे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा, लेकिन सेवाएं नहीं वहाँ सुटेबल चल पा रही। सेवाओं का जो क्रम है लोगों ने बनवा दिया, अब ये भी नहीं लोग देखने जा रहे कि वहाँ भोग लग रहा कि नहीं लग रहा, कोई आरती कर रहा नहीं कर रहा। तो मैंने यहाँ ये देखा कि मंदिर का निर्माण कराया गया, तो उसके लिए व्यवस्था बहुत हाई फाई है। महाराज जी, शाम के टाइम पे महिलाओं को, खास तौर से हमारे राठ के इलाके में बहुत से काम होते हैं, रसोई का काम होता है, भैंस के दूध निकालने का काम होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। राम कथा बहरोड के अंदर दिन के अंदर जब होती है तो भीड़ होती है ज़बरदस्त, लेकिन पहली बार हमने देखा कि शाम के टाइम में 7 बजे के बाद में महिलाओं का इतना बड़ा हुजूम पहली बार ऐसा देखने को मिला। वो अपना वक्त कैसे निकालती हैं? वो अपना वक्त, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि हमारे हनुमंत लाल की कृपा उनको खींच के ला रही है, खिंचाव एक होता है। और हमारे सदगुरुदेव भगवान ही कथा में पधारे हैं व्यास के रूप में, हमारे सदगुरुदेव भगवान के मुख से अमृतमयी वर्षा हो रही है। सबसे बड़ी बात होती है जो कथा हो रही है, लोगों को समझ में आना। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको जब मैं थोड़ा बहुत समझ में आ रही होंगी बातें, तभी आप आगे मेरे से प्रश्न करेंगे। ऐसे ही ये जो भी समाज आ रही है, जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, उन्हें कुछ न कुछ नया मिल रहा है, कुछ ना कुछ उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, स्तब्ध हो जाती है। आप आके देखिए, जिस समय कथा होती है तो पूरी की पूरी पब्लिक स्तब्ध होती है, माने हलचल ना होना, एकटक मन का लग जाना ही ये इस चीज का मतलब प्रमाण देता है कि कथा में अमृत वर्षा हो। इस मंदिर का जब से आप यहाँ पे नींव रखी गई है, जब से आप यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से, और अब इतना जो दिव्य रूप बना है, जब तक आपको पता है, क्या इतिहास है मंदिर का? जी, पहले मैं तो शायद जब से कॉन्शियस मैंने होश संभाला है, उससे पहले से ही यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर रहा, जिनकी जो अभी करमवीर जी बोल रहे थे, उनके दादाजी थे परशाराम जी, और उनकी कोई गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी, तो उस समय उन्होंने
यहाँ पे मंदिर की स्थापना करवाई। उससे पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट था, यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होते थे आए दिन, यहाँ पे 3-4 डेथ भी हो चुकी थी। और जब से यहाँ हनुमान जी महाराज पधारे उसके बाद से यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी को एक कांटा भी नहीं लगा। बीच में टोकूंगा, किसके दिमाग में आया कि यहाँ पे मंदिर होना चाहिए? वो बाबा परसाराम जी थे, गोकलपुर गांव के थे। उनकी गाड़ी, उनके बच्चे की गाड़ी यहाँ एक्सीडेंट हुई थी, तो उन्होंने ये विचार किया, उनको कहीं भगवान ने सपने में ये कहा कि भाई यहाँ पे मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये हनुमान जी की स्थापना करी और धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि हनुमान जी अपने माता पिता श्री राम जी को, सीता जी को ले आए और शंकर भगवान जी शिव परिवार, संपूर्ण शिव परिवार को ले आए। तो उसके बाद से निरंतर ये आगे बढ़ता रहा मंदिर, डे बाई डे, और अभी बहुत तेज़ी के साथ लोगों की आस्था जुड़ रही है। और ये बहुत बड़ा, मतलब अपने आस पड़ोस में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मंदिर, और हर चीज़ मतलब इसमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। मंदिर में निर्माण लगातार चल रहा है, क्या आने वाले समय में और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित होंगी यहाँ पे? देखिए जी, इसके बारे में तो भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, वो तो भगवान की मर्जी है कि ये बजरंग बली क्या करवाते हैं। बाकी अभी स्पेस के अकॉर्डिंग और ये देखते हुए अभी मंदिर परफेक्ट है, तो बाकी देखो मैं इस बारे में तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, क्लास प्ले टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त, एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन, लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, आईआईटी व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. कोटपुतली बहरोड जिले के दहमी गांव में स्थित प्रसिद्ध मनसा माता मंदिर में इन दिनों श्रद्धा और विश्वास का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। माता के लक्खी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। बहरोड ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अलावा नेपाल सहित अनेक प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मेले के दौरान विशेष रूप से जात जड़ूले की रस्म निभाने वालों की भारी भीड़ रही। नवविवाहित जोड़े ने जहां सुखद जीवन की कामना की, वहीं परिवारों ने बच्चों के जड़ोले उतरवाकर माता का आशीर्वाद लिया। माता रानी का विशेष पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया, जिसकी छटा देखते ही बन रही थी। पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गुंजायमान रहा। मेले में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और मंदिर कमेटी पूरी तरह मुस्तैद दिखी। चिलचिलाती धूप के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। जगह जगह भंडारों और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण परिवेश के इस मेले में पैदल जत्थों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते माता के दरबार में हाजिरी लगाई। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से दहमी वाली मनसा माता के दरबार में धोख लगाता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। आज के इस पावन मौके पर लगभग 60,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। यह भीड़ इसी अटूट विश्वास का प्रमाण है। मंदिर के पुजारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में सैकड़ों वर्ष पुराना राजा महाराजाओं का चढ़ाया हुआ घंटा आज भी लगा हुआ है। जयपुर महाराज हमेशा माता के दरबार में आया करते थे। माता की आस्था इस कदर है कि भारतीय क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी शेफाली वर्मा भी साल में कई बार माता के दरबार में आकर मन्नत मांगती हैं। बाबा, कैसी की व्यवस्था चल रही है मेले की? यहाँ की व्यवस्था बहुत सुंदर और बढ़िया। नहीं, ऐसा है, यहाँ पर सद्भाव से माता जी के यहाँ आते हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है।
और ये लाइन वाइज सब लोग आते हैं। यहाँ कोई मतलब किसी की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, ना कोई धक्का भी नहीं है, ना कोई। लगभग कितनी जनसंख्या आज निकल गई होगी? लगभग 350 निकल गई होगी। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड के दहमी स्थित प्रसिद्ध मनसा माता मंदिर में आज श्रद्धा और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ स्वर्गीय सेठ हरद्वारी लाल अग्रवाल के परिजनों द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इस भंडारे में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। माता के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद आयोजित भव्य भंडारे में प्रसादी प्राप्त की। इस सेवा कार्य में अग्रवाल परिवार के प्रमुख सदस्य पूरी सक्रियता के साथ जुटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रहलाद अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल, महेश अग्रवाल, विनय अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, आशीष अग्रवाल सहित परिवार के अन्य सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। परिजनों ने खुद खड़े होकर व्यवस्थाएं संभाली और आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का स्वागत और सम्मान किया। ये माता का भंडारा माता की असीम कृपा से ये 2010 से चालू है। आज 33वां हमारा भंडारा है। हर साल नवरात्रों में हर 6 माह में माता का विशाल भंडारा माता की असीम कृपा से माता लगवाती है और माता की कृपा से हम भंडारा दिल खुश होकर के इस भंडारे का समापन करते हैं और सभी बहुत श्रद्धालु इसमें आते हैं, प्रेम पूर्वक उनको भोजन प्रसादी करवाते हैं। हमारा दिल बहुत खुश रहता है। इस सब माता की असीम कृपा है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद। हर रसोई की शान आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।